What's good, everybody? Namaste, everyone. Today's interview is very special for me because I'm bringing on one of my big brothers from the media industry on Beer Biceps today. I was going through a difficult phase in my life last year, and I'd met Zakir Bhai that time, and Zakir Bhai had given me too much advice. And that's the reason I want to bring Zakir Bhai on the channel. Firstly, by thank you for being on Beer Biceps. And the second thing I want to just talk about Zakir Bhai is that people think he's a stand-up comedian, but I feel that he's just a brother. He's a bhai who wants to share all the knowledge he's gained, and that's the best thing about this person कि इनके पास बहुत ज़्यादा knowledge है, but वो share करने के लिए ना हमेशा ready रहते हैं, और वही knowledge को लेकर आज ये interview बनाएंगे. So thank you bhai, thank you for being on the channel today. So I feel genuinely what people don't know is that I know you since 2015 when I'd come to the AIB office और आपसे तब बात हुई थी, and आप तभी भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही हो. So, my first question to you, Zakir Bhai, is how have you stayed grounded despite so much success, so much fame, so many numbers? तो इसको अपन दो तरीके से देख सकते हैं. पहली बात तो ये कि मैं तब भी इतना ही घमंडी था जितना मैं अब. ठीक है. So when you work hard and you believe in your work, तो तब भी मुझे अपने काम पे भी उतना ही भरोसा था. तो क्या होता है कि misbehavior with people around you also happens when you feel कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो डिजर्व्ड इज्जत नहीं मिल रही, या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई और कुछ और करके तुम्हारे काम से आगे ना निकल जाए. नहीं, बट आई हैव सीन दैट इन दिस इंडस्ट्री इट चेंजेस पीपल. मतलब लोग ना व्हेन दे आर 100,000 subs दे विल बिहेव इन वन वे, एंड व्हेन दे रीच 1 million दे आर अनदर पर्सन. You are the same person. But I'll tell you what is their problem. Their problem is not that how they want to treat people. Their problem is they have certain expectations from people. And then people don't live up to those expectations. When they are in power, they want them to remember what happened to them. As compared to, I have forgiven the world. कि मैंने ना अपने दिमाग में ये कमीशन कर लिया कि दुनिया ऐसी चलती है. एक्चुअली में यार हम सब लोग ना अपनी जिंदगी में एक डागा सेट बना के जी रहे हैं. ठीक है. बहुत बार लोग तुम्हारी जिंदगी के विलेन नहीं है. ठीक है, तुम थोड़ा चिल करो. पर फॉर सम पीपल इट वर्क्स. I think some people use it as motivation for them. Motivation, and if it's working for them, it's good, great. It will मतलब कि इस तरह के नेगेटिव मोटिवेशन ना वो आपको उतना ही हर्ट भी करते हैं. और ये ऐसा गोल है ना कि it's not number driven, कि तुम्हें बड़ा आदमी बनना है. It's not something कि मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं जिंदगी में निश्चिंत. है ना. नंबर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है हमेशा. नेवर पुट नंबर्स टू योर सक्सेस, क्योंकि उसमें तुम कभी भी जिस दिन पूरा उस दिन क्या करेगा तू, और तुझे जिंदगी भर काम कर है ना. तो नेवर पुट नंबर्स, पुट फीलिंग्स. पर आई वांट टू आस्क यू वन मोर थिंग. जाकिर भाई, तो आपको हमेशा सक्सेस चाहिए था लाइफ में, बट डिड यू थिंक एज अ चाइल्ड दैट यू विल बिकम इंडियाज बिगेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन? नो, नेवर. तो ये पाथ आपकी लाइफ में कैसे आ गया? तो यार मैं दिल्ली गया. दिल्ली में सो आई वेंट टू रेडियो इंस्टीट्यूट टू लर्न समथिंग. तो मैं 20 साल की उम्र में निकल गया वहाँ से. तो पापा ने एक बार किसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, वो फुटेज मैंने देखा. इट वाज अ वेरी इमोशनल इंटरव्यू. टू विच ही सेड कि जब मैं इसको ट्रेन में छोड़ के आया और घर पे मम्मी ने मतलब हम दे स्टार्ट क्राइंग, और मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, बच्चा है, शौक से गया है, थोड़े दिनों में वापस आ जाएगा. एंड माय फादर सेड कि मैं जानता हूँ उसको, थोड़े दिनों बाद दिल्ली भी उसको छोटी पड़ेगी. हॉस्कस विलेज में मैं रहता था, और विलेज में क्या है कि इट्स द पार्टी स्ट्रीट. ये सबको पता है कि हॉस्कस विलेज पार्टी स्ट्रीट है. उसमें आप गली में टर्न मारो ना तो बहुत गरीब लोग भी रहते हैं, और उन्हीं के साथ मैं भी रहता था. वहाँ पे मेरे घर से 6,000 रुपये आते थे. कमरे का किराया 7,000 रुपये था, क्योंकि इंस्टीट्यूट हॉस्कस विलेज में तो रहना ही पड़ेगा वहाँ पे. हाँ ना. और कहीं मिले तो 7,000 रुपये कमरा, तो 3,500 मैं दूंगा, तो 6 में 3.5 तो यहीं चलेगा. 2,500 रुपये में आना जाना भी है, खाना भी है, रहना भी है. मतलब 2,500 रुपये में क्या ही सर्वाइव करेगा. तो उस तरह की ज़िंदगी जब मैं जी रहा था, उसके बाद नौकरी लगी और कॉमेडी करना शुरू किया, और मतलब ऐसे कि कुछ तो करना है ना. अब जब बाहर आ गए तो मैं दिल्ली के बारे में एक बात मैंने कही कि मैं एक्सप्लोर करने नहीं आया, मैं एक्सप्लॉइट करने आया. जब मैंने घर ही छोड़ दिया तो मैं शहर देखने ना कि क्या मजे आ रहे हो, कितना बढ़िया लाल किला है, ये सब थोड़ी करूँगा यार. अब तो मुझे दिखाओ तुम्हारा क्या है, तुम्हारे शहर में क्या क्या होता है. मैं घर छोड़ के आया हूँ, मैं तो देखने आया हूँ ना, मुझे क्या क्या मिलना चाहिए. उसी दौरान मुझे पोइट्री क्लब्स के बारे में पता चला, स्टैंड अप कॉमेडी ओपन माइक्स के बारे में पता चला. बट जाकिर भाई, ये दिल्ली का फेज आपकी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट फेज था, लो फेज था आपकी लाइफ में? यार अभी तो मैं इफ़ आई लुक एट इट
तो बड़ा खूबसूरत लगता है। पर दिल्ली की फेज की जो सब वहाँ पे ना हर दिन कुछ हो जाता था। इन टर्म जैसे पिछले 3 साल में ना ऐसा मेरे पास टोटल 20 दिन होंगे जिनका मैं बता सकता हूँ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो दिल्ली की ये सबसे खूबसूरत बात थी। वो फेज की सबसे खास बात ये थी कि हर दिन कुछ ऐसे ये लाइक नाउ हाउ टू डील विद दिस, ठीक है, हो जाता था। आपने वहाँ हसल सीखी और जुगाड़ के अलावा यार एक चीज जो सीखी कि यू बी एट इट। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये जो एक लोगों में ना एक बहुत चीज होती जो जिसको मैं बोलता हूँ मैंने नाम रखा प्रिंसेस सिंड्रोम, कि somebody will come and rescue me। नहीं, कोई रेस्क्यू नहीं हो रहा। और दूसरा तेरे दिन ना कभी भी बदलते ऐसे दिन में नहीं बदलते कि आज ये हुआ और कल से ये हो जाएगा। तो हर दिन बस वो लिमिट पुश करता रहे और 2 साल बाद तुझे पता चला कि अच्छा उस दिन हुआ था ये। लाइक और जिंदगी यार तुम 60-70 साल की जिंदगी तुम्हारी, ठीक है, तो तुम इसको ऐसे नहीं गिन सकते कि आज भी कुछ नहीं हुआ शिट, कल भी कुछ नहीं हुआ शिट। आप खुद को कहीं एंटरप्रेन्योर मानते हो? बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, ये एक एंटरप्रेन्योरियल मेंटालिटी है कि कीप डूइंग थिंग्स। यार वो तो नहीं पता अपने को, पर हाँ अपन अब क्योंकि मैंने उतनी पढ़ाई नहीं करी, आई एम अंडर ग्रेजुएट, पर मेरे को अब एक वॉरियर मेंटालिटी अपना है। वो जो बात है ना कि भाई तुम्हारा वॉरियर है, वो अपना ऑन रहता है, क्योंकि अपने को रियलाइज हुआ कि अपन राजा अच्छे पर अपन वॉरियर बहुत बढ़िया, ठीक है। सो जस्ट कीप पिकिंग अप बिगर बैटल्स, कंटिन्यूसली पिकिंग अप बिगर बैटल्स इज समथिंग व्हिच कीप्स मी ऑन, कि ये हो गया, अच्छा ये हो गया, अब ये करना है, तो अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। That's crazy. मतलब you just kept working, you kept hitting, and Yeah. things happened. And अपने बारे में अच्छा सोचने से मत रोको खुद को। Like you know, तुम लोग को ऐसे कहा जाता है कि अरे क्या कुछ भी बोलता है ना, कि just say that I want to be the biggest person of this country. Just say to at least say to yourself. जाकिर भाई मैं एक चीज़ कहूँ आपसे, ये जो आप कह रहे हो ना कि tell yourself, like self belief, I feel a lot of it comes from parents. मतलब जो आपके पेरेंट्स आपसे बात करते हैं ना, that becomes your inner voice. जाकिर खान, the comic was not created in 2011 or 12. It was created in 80s when you were born. यार उसकी शायद उसका बहुत बड़ा क्रेडिट मेरे पापा को जाता है और बहुत बड़ा क्रेडिट मेरी मम्मी को भी जाता है। लाइक माई फादर इज नॉट अ वेरी टॉकेटिव पर्सन, एंड दैट लैक ऑफ वो जो कम्युनिकेशन का जो स्किल का जो गैप उनको लगता था, वो मेरे थ्रू उन्होंने फुलफिल करने की कोशिश करी हमेशा, कि यार मैं जो सफ़र करता हूँ वो मेरा बेटा ना करे कभी। सो फॉर एग्जाम्पल पुटिंग मी इनटू डिबेट्स। नाउ माई फादर हैड दिस हैबिट, क्योंकि I started speaking in English because I used to go to a convent school. हाँ. तो वो क्या करते थे, रैंडमली 3rd 4th में जब मैं था तो मुझसे ना ऐसे पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस पूछते थे। अब यार पॉलिटिक्स के बारे में 4 साल 4th 5वीं के बच्चे को क्या पता होगा, बट बिकॉज ऑफ दैट फियर आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट, स्टार्टेड लर्निंग अ लॉट अबाउट सोशल इश्यूज, कि कल को अगर ये मुझसे पूछे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट डाउरी, सो आई शुड हैव समथिंग टू से अबाउट डाउरी। दूसरा, एज अ किड ही नेवर शट मी डाउन। कि आज में क्या रहा चाहिए यार, ये तारा कैसे टूटता है, मैंने कहा पापा वो अपनी लाइट कम कर रहा है। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि कुछ अब्दुल्ला चुप रहा, ठीक है। ही आस्क्ड दैट क्वेश्चन, ही न्यू दैट आई डोंट हैव एन आंसर, बट ही लेट मी बी। आई लर्नड टू बी सेल्फ सेंटर्ड फ्रॉम माय फादर, एंड आई लर्नड टू बी पार्ट ऑफ द टीम फ्रॉम माय मदर। तो मेरी मम्मी से जो मैंने सीखा है ना, वो है कि हर बार स्टार नहीं बनना होता, हर बार अलग नहीं खड़ा होना होता, कई बार मजबूत कंधा होना भी जरूरी होता है किसी और की कहानी का। करेक्ट है ना, हर बार तुम्हारी कहानी नहीं चल रही, और ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है ना एज ए लाइफ स्किल। और ये गलतियां करते हुए देखता हूँ मैं बहुत सारे लोगों को, क्योंकि उनकी लर्निंग ये है कि आई वांट टू बी डिफरेंट, आई वांट टू बी डिफरेंट। नहीं, हर बार नहीं होना तो डिफरेंट सीखा है। मेरी मम्मी से मैंने सीखा है कि रिश्ता कैसे कायम करते हैं, मेरे पापा से मैंने सीखा है कि कैसे डोमिनेट करते हैं दुनिया को, पर मेरी मम्मी से मैंने सीखा कि आप इमोशनली कैसे लोगों में इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे उन्हें अपना बना सकते हो बिना कुछ दिए लिए। देयर इज नो एक्सचेंज। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि मेरी जितनी वाह वाली बातें हैं ना, वो सब मैंने अपने पापा से सीखी, और जितनी आह वाली बातें हैं मैंने अपनी माँ से सीखी। जाकिर भाई, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव अदर इंडियन पेरेंट्स? आई थिंक मैं उनको कहूँगा कि अपने बच्चों को ना माइग्रेशन के लिए तैयार करें। तो मतलब मैं नहीं कह रहा कि आप उनको मतलब डोतराकी बना दो, बाहर धक्का दे दो कि जा लड़के आ वरना वापस मत आना, ठीक है। एज पेरेंट्स ऑल्सो यू हैव टू बी दैट प्रिपेयर्ड, एंड प्रिपेयर योर चाइल्ड ऑल्सो
कि कैसे वो दुनिया फेस करेगा जब वो अकेला रहेगा, अपने बल पे रहेगा. So, Zakir bhai, there's a lot of kids from smaller Indian cities who shift into Delhi, Mumbai, Bangalore. तो आपने भी वही जर्नी एक्सपीरियंस की है. तो what did you learn from that? And what advice do you have for kids who are currently struggling? मैं उनको ये बोलूँगा कि एक्सप्लोर, है ना, एंड डोंट फॉल फॉर एनेक्डोट्स कि भाई दिल्ली में पता है क्या होता है. नहीं, शुरू से आ, फ्रेश आ और पता कर. खुद के नज़रिए से दुनिया देखो और डोंट ओवरस्टेप ऑल्सो. मतलब कई बार क्या होता है कि घर पे इतना ऑपरेसिव, ज़्यादातर फैमिलीज में इतना ऑपरेसिव माहौल होता है हमारे यहाँ पे कि जब हम बाहर जाते हैं ना तो हम एकदम ही फैल जाते हैं. आराम से अपने कंट्रोल में रहो. अपने दायरे में, बाहर भी अगर हम शहर के बाहर भी निकले तो अपने दायरे में रखो और उसको इंच बाय इंच, मीटर बाय मीटर उसको फैलाओ. दूसरी बात ये मैं बोलूँगा उनको कि जब आप नए शहर में मूव करते हैं ना तो इतनी खूबसूरत बात है, यू कैन बी एनीबॉडी एंड स्टार्ट योर डे. ये लोग तुम्हारे साथ स्कूल में नहीं पढ़े, बचपने से नहीं जानते हैं. You can just say that I am the richest person of this world and start introducing yourself to that. मतलब कि you can be any personality. This is just an example. मतलब materialistically नहीं, पर आप कुछ भी बोल सकते हो कि यार मैं वो इंसान हूँ जिसे जैज़ बहुत पसंद है. ठीक है. आप उस तरह अपने आप को बिल्ड कर सकते हो. अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं कि however you want, and of course it will take time because you have to imbibe those things in your personality also. Start developing interests when you go to a new city. Don't depend on your structure. So, like for example, the biggest reason I went to poetry open mics and comedy open mics was not because I am so talented, I want to try everything, was just the sheer hunger I had to meet new people, to interact with more people. कि अच्छा तो इस शहर में और कौन कौन लोग हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूँ. और वो नेटवर्किंग, मतलब आप नेटवर्किंग करने जाओगे ना तो नेटवर्किंग नहीं होगी, पर आप लोगों से मिलोगे तो नेटवर्किंग अपने आप होगी. You've seen everything. You've seen very bad struggle and now you've seen very high success. तो आपकी लाइफ चेंज कैसे हुई है? यार मुझे नहीं पता चल रहा बस ये, क्योंकि क्या है कि मैं काम करता हूँ पूरे टाइम, तो क्योंकि आपका माइंड बिजी रहता है. मैं तो काम ही करता हूँ. देख, मैं तो तब भी काम करता था, मैं तो अभी भी काम करता हूँ. और दूसरा, आई एम वर्किंग ऑन अ लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट. बी आई एम वर्किंग अ लॉट. So nothing changes for me in particular. Of course, it changes for people around me a lot of things because then I have to travel extensively और ये सब उस टाइम का. But in terms of approach and my mentality, nothing changed. क्योंकि मैं तो 2011 में भी उतना ही काम करने की कोशिश कर रहा था और वो लार्जर नैरेटिव फिक्स करने की कोशिश कर रहा था जितना मैं आज 2019 में कर रहा हूँ. ज़ाकिर भाई, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि आपके जितने भी YouTube वीडियोस हैं ना, वहाँ एंगेजमेंट आपको बहुत ज़बरदस्त मिलती है. मतलब यू हैव हायर एंगेजमेंट देन एनीवन आई हैव सीन इन इंडिया. ठीक है. एंड अगर आपके फैंस आपकी लाइफ को देख रहे हैं ना बाहर से, उन लोग को लगेगा कि वी लव ज़ाकिर भाई, ही इज़ अ किंग एंड पीपल थिंक दैट योर लाइफ इज़ परफेक्ट. तो आपको खुद अभी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई कमी है? नहीं यार, आई हैव एम्ब्रेस्ड, माय लाइफ इज, नोबडीज लाइफ विल बी परफेक्ट. नन ऑफ अस कैन एवर हैव अ परफेक्ट लाइफ. यू हैव टू एम्ब्रेस द परफेक्ट इम्परफेक्शन यू हैव, कि ऐसे ही चलता है अपना. राइट नाउ मेरी फैमिली जिस फेज से गुजर रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक जगह रह लें और उस कोशिश में हमको अगले 5-7 साल लग जाएंगे टू कम बैक टू अ फैमिली. तो परफेक्ट तो कभी भी हो ही नहीं सकती ना, किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं हो सकती. लाइक मुझे नहीं लगता कि मेरे फैंस मेरी ज़िंदगी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी परफेक्ट है, पर उनको ये ज़रूर पता है कि मैं खुश हूँ. और हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं खुश हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने काम से चोरी नहीं करता. आपका कोई 5-year प्लान है अभी? हाँ है ना. डू यू वांट टू शेयर इट? तो जैसे कि मैंने अपने जो बायो में ना, जैसे और मैनेजर्स ना बड़ी ऐसी चीज़ों में करते हैं कि इंडिया नंबर 1 कॉमेडियन और फलाना टाइम का. बट सही बात है. हाँ मतलब वो सही बात है, पर वो मैं ऐसे ऑपरेट नहीं करता, तो मैंने वो हटवा दिया है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 नहीं चाहिए. तो मेरे इंट्रोडक्शन में मैंने उनको ये बोला कि आप ये लिखिए कि इंडियाज़ मोस्ट लव्ड कॉमेडियन. मेरे को ना यार ऐसे फीलिंग चाहिए 5 years की. मेरे को ये नहीं है कि ये हो जाएगा तो ये करना ही हो जाएगा, वो करना. एक मुझे ये करना है कि somehow in 5 years I can bring my family together
and for that I need certain amount of money and I need to work hard. So that is one goal I want to do. And कोई शादी का प्लान है? अब यार वो तो जब होगी तब होगी, मतलब उसको तो आपको कमीशन करनी पड़ेगी और सही वक्त पे इंसान को शादी कर ही लेनी चाहिए, ठीक है, वरना चूती हो जाता है इंसान ठीक है, ज़्यादा दिन भी मतलब ये भी गलती है, ठीक है। और जाकिर भाई एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं हर इंटरव्यू में पूछता हूँ सब लोगों से कि इफ़ यू टू गिव वन पीस ऑफ एडवाइस टू द 18-year-old वर्जन ऑफ योर सेल्फ, आप क्या एडवाइस देते? सही कर रहा है तो लगा रहे मेहनत करते। हाँ यार, मतलब कि एनीथिंग आई डिड एट 18 आई हैव मोस्टली जस्टिफाइड ऑल ऑफ इट। सो आई जस्ट वांट टू टेल हिम दैट पीपल माइट ट्राई टू टेल यू अदरवाइज, बट मैंने तब भी ध्यान नहीं दिया, पर मैं उसको अफर्मेटिव तरीके से बताना चाहता हूँ कि जाकिर खान 18 साल क्योंकि ठीक जा रहा है, क्योंकि तभी आपके मन में ऐसे डाउट्स हुए करते थे। हाँ, क्योंकि लोग आपको इतना, क्योंकि स्ट्रक्चर से बाहर जा रहे हो ना आप, तो इन वन ऑफ द कॉन्वर्सेशंस विद माई, आई कीप कोटिंग माई फादर बिकॉज आई हैव हैड दीज वेरी डीप डिस्कशंस विद हिम ऑलवेज। सो ही वाज लाइक कि देख क्या होता है कि जो पूरा स्ट्रक्चर है ना वो क्लॉक्स की तरह है, घड़ी की तरह, ये चलता है, 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 सब कुछ जुड़ा हुआ है आपस में। तो कभी भी समाज नहीं चाहता कि कोई और जाके ऊपर उड़े, ठीक है, क्यों, क्या है कि जब आप गिरते हो तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है, वो स्टोरीज, क्योंकि आप क्लॉग नहीं बने और ऊपर उड़ने की कोशिश में आप नीचे गिर गए, तो वो स्टोरीज को हमेशा सोसाइटी आपके अगेंस्ट यूज करेगी कि भाई गिर जाते हैं लोग इसलिए क्लॉग बनना चाहिए। नाउ दे डोंट वांट यू टू फेल और दे डोंट वांट यू टू बी, मतलब वो तुम्हारे, ये जो लोगों का है ना कि दुनिया मेरे खिलाफ थी, अरे नहीं भाई, दुनिया तेरे फेलियर से तुझे बचाना चाहती है, लाइक समझ रहा है, दुनिया तेरे खिलाफ नहीं है ब्रो, ठीक है। उन्होंने इतने सालों के एवोल्यूशन में ये सीखा है कि मिनिमम फेलियर ऐसे हो सकता है, करेक्ट, कि ठीक है यार, हमारे जैसे इंडियन सोसाइटी में लोग सोचते कि डॉक्टर इंजीनियर बनने से एक बढ़िया एवरेज लाइफ निकलती, तो भाई प्लीज वो बन जाओ, ठीक है, किसी को तुम्हारे गिटार बजाने से प्रॉब्लम नहीं है। सो ही टोल्ड मी कि स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है सोसाइटी का कि सब लोग क्लॉग बनाना चाहते हैं हर चीज़ को, और हम भी चाहते हैं कि तू वैसे ही बन जाए, तो एक बड़ी मशीन का एक छोटा सा पार्ट है, हम भी यही चाहते हैं। क्लॉग वर्ड मैंने सीखा भी नया तो मैं यूज़ करूँ, ठीक है, बड़ी मशीन का एक छोटा सा पुर्जा तो बना रहे, है ना, ये भी हम भी यही चाहते हैं और यही स्ट्रक्चर है, पर तूने जो तेरे लिए चूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और हमारी समझ के बाहर है। मुझे नहीं पता तू क्या चाहता है ज़िंदगी में, ठीक है, पर तू जो ट्राई करा ना वो तू ज़रूर ट्राई कर, क्योंकि अगर तू गिरा भी ना तो कम से कम इस हिम्मत के साथ तू ज़िंदगी जिएगा आगे की कि मैंने तो ट्राई तो किया था कम से कम, ठीक है ना। जीता हारा, पास हुआ फेल हुआ, वो तो बहुत बात की बात है, क्या तुमने ट्राई किया अपने लिए? एक बार निकल के तो देखो यार, चलना तो शुरू करो, मंजिल मिलेगी अपने आप। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच भाई, मैंने खुद ही इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखा है, रियली थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया इंटरव्यू में। आई हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू एंड आई लव यू अ लॉट, एंड नॉट जस्ट बिकॉज यू आर क्यूट लुकिंग बट बिकॉज द जर्नी विच आई हैव सीन, और जितना मैंने तुमसे बात करी कि माई ब्रदर इज ऑल्सो अ बिग फैन, दैट इज अनदर थिंग, पर यार मेरे को बहुत कम लोगों में इतनी समझदारी मैंने देखी। द अंडरस्टैंडिंग यू हैव, द पैशन यू हैव इज समथिंग विच इज़ वेरी इंस्पायरिंग टू मी, और काश कि मेरे को ज़िंदगी में उस तरह की सलाह मिली होती जिस तरह की तुम्हें मिल रही है 24 में तो मेरा टाइम बच गया होता बहुत सारा। आप जैसे लोग ज़्यादा मिलते हैं ना इंडस्ट्री में, इसलिए नहीं भाई, तू खुद भी बहुत समझदार है, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मीन्स अ लॉट। चलो हो गया भाई, हाँ कहाँ इधर देखना है अगेन मैंने सॉरी मैं थोड़ा ऐसे डम्स्टक हूँ, बट अब लिंक जाकिर भाई इस चैनल डाउन बिलो, इंस्टाग्राम भी लिंक है, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सही तो कह रहा है, करना चाहिए था तुम्हें, अभी तक नहीं करा, कितने घटिया इंसान हो तुम। बाय गाइस, सी यू।